आज हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि डायबिटीज आखिर होता क्यों है। आपने अक्सर एक लाइन सुना होगा कि जल अमृत है या जल जीवन है। अब यदि आपको पानी का प्यास लगा है, आप एक गिलास पानी का इजीली पी सकते हैं, पर वहीं अगर आपको बोला जाए कि आप दूसरा गिलास भी पानी का लें तो थोड़ी अड़चन के साथ में आप दूसरा गिलास भी पी पाएंगे। पर यदि आपको यह कहा जाए कि अब तीसरा गिलास भी आप एक रो के अंदर पी लें तो डेफिनेटली आपको तकलीफ होगा और ऐसी स्थिति में आपको संदेह होगा कि क्या हकीकत में जल जीवन है, जल अमृत है। परंतु यहीं अगर एक 6 घंटे के लिए आपको पानी ऑफर ना किया जाए, आप वॉशरूम जाकर के फ्रेश होके आ जाएं, तो वही 6 घंटे के बाद में आपको पानी के लिए प्यास लगेगा। फिर आपको इस बात पर भरोसा होगा कि हां, जल अमृत है, जल जीवन है। जैसे इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमको जल की आवश्यकता है, परंतु अगर हमने अधिक मात्रा में जल लिया तो उसे ही हम रेस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, हमारे मन में उसके प्रति रेजिस्टेंस आने लगता है और यह स्वाभाविक है, किसी के भी साथ हो सकता है। अब इसी चीज को हम डायबिटीज के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। हमारे भोजन के अंदर 3 मुख्य इंग्रेडिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, चूंकि हम वेजिटेरियंस हैं बहुतायत में, तो हमारे फूड के अंदर बहुत अधिक है। यही कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में एक नॉर्मल क्वांटिटी में आता है तो इसका जो मुख्य काम है हमारे शरीर को एनर्जी देना है। और आप सरप्राइज करेंगे कि आपकी उम्र जो भी हो, चाहे 20 साल हो, 50 साल हो, 80 साल हो, आपने अपने जीवन के अंदर जो मुख्य रूप से एनर्जी ली है उसका लगभग 60 to 70% हिस्सा इसी कार्बोहाइड्रेट से आया है। तो कार्बोहाइड्रेट आपके लिए जीवन है, परंतु अगर यही कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में आ जाए तो ये आपके शरीर में डायबिटीज कर सकता है। इसे समझने के लिए यदि हम एक नॉर्मल अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट में लेते हैं तो हमारे पेट में डाइजेशन के बाद ये ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, ब्लड फ्लो में जाता है, ब्लड फ्लो में घूमते हुए ये हमारे शरीर के ट्रिलियंस ऑफ सेल में जाता है और सांस में ली जाने वाली ऑक्सीजन के साथ में बर्न होता है। जैसे आपने देखा होगा कई जगह पर कैंप फायर में लकड़ी हवा के साथ में जल करके एनर्जी देती है, साथ में CO2 बनता है और पानी बनता है। यही प्रक्रिया हमारे कोशिकाओं के ट्रिलियंस ऑफ सेल के अंदर होती है। सांस का ऑक्सीजन और भोजन का ग्लूकोज, ये दोनों सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के कैंप फायर करते हैं, जिससे एनर्जी बनती है। CO2 सांस के माध्यम से बाहर निकल जाती है और पानी हम यूरिन के अंदर बाहर निकाल देते हैं कुछ समय के बाद। ये प्रक्रिया हमारे हर कोशिका के अंदर चल रही है। परंतु जब आप बड़ी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या आपकी लाइफ सेडेंट्री हो जाती है तो जो कार्बोहाइड्रेट पहले पर्याप्त था अब जरूरत से ज्यादा होने लगा। ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के स्टोरेज में चला जाता है और हमारे शरीर की क्षमता कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने की मात्र 700 ग्राम है, जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अगर इससे अधिक कार्बोहाइड्रेट शरीर में आया तो हमारे कोशिकाओं के लिए टॉक्सिक है। ऐसी स्थिति में कोशिकाओं को मजबूरी में उसे फैट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो वॉल्यूम में भी कम है और बॉडी के लिए उतना टॉक्सिक भी नहीं। तो आपने अक्सर देखा होगा जब आपकी डाइट बढ़ती है या आपकी सेडेंट्री लाइफ होती है तो आपका वजन डे बाय डे बढ़ने लगता है, क्योंकि आपके शरीर की कोशिकाएं, आपका लीवर, जो आपके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट हैं उनको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा है और यही कार्बोहाइड्रेट ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होके आपके ब्लड फ्लो में भी आते हैं और आपका लिपिड का जो लेवल है वो गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। अब जब कोशिकाओं को बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो वो इसे रजिस्ट करती हैं, क्योंकि वो इनके लिए टॉक्सिक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट को लेकर के आता है वो है एक हार्मोन जिसे कहते हैं इंसुलिन। हमारे शरीर में उतना ही इंसुलिन बनेगा जितना हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इससे डायरेक्टली रिलेटेड है और इसको बनाने वाला एक ऑर्गन है जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। तो जब सामान्य क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, सामान्य क्वांटिटी के अंदर ही इंसुलिन बनता है, ये इस ग्लूकोज को ब्लड फ्लो से सेल के अंदर डाल देता है।
पर जब बड़ी मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट आता है तो बड़ी मात्रा में बना हुआ इंसुलिन इस पूरी मात्रा को सेल के अंदर डालता है, और जब सेल ये देखती है कि ये जरूरत से ज्यादा है, एनर्जी का काम खत्म होने के बाद भी ये बचा हुआ है, तो इसमें डे बाय डे रेजिस्टेंस आना शुरू होता है। जैसा आपने पहला गिलास पानी का कंफर्टेबली पिया, उसी प्रकार सेल ने भी ग्लूकोज को शुरू में कंफर्टेबली अंदर लिया, एनर्जी बिल्ड किया। दूसरे गिलास के टाइम पर आपको थोड़ी अड़चन हुई, पर वो बफर के अंदर था, इसलिए आप दूसरा गिलास पी पाए। अगर चाहते तो ना भी पीते, और अगर पी भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो एडिशनल था, ये बात आप जानते थे। तो सेल भी यह बात जानती है कि ये जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आ रहा है ये एडिशनल है, और ऐसे में वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस बिल्ड करती है इंसुलिन के प्रति। जब ये इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ये इंसुलिन फीडबैक देता है पेनक्रियास को, और पेनक्रियास बड़ी मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है सारे आपके ब्लड के ग्लूकोज को सेल में डालने के लिए, क्योंकि इंसुलिन का काम है खून के अंदर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की मात्रा को इंश्योर करना। तो ऐसी स्थिति में आपके कोशिकाओं में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस आना शुरू होता है, जैसे आपके मन में पानी के प्रति रेजिस्टेंस आया। अब अगर और बड़ी क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट की आएगी, जैसे तीसरा गिलास पानी, तो आपके सेल उसको रजिस्ट करते हैं, मना कर देते हैं अंदर लेने से। ऐसी स्थिति में आपके खून के अंदर शक्कर बढ़ना चालू होती है और आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो ये उसी तीसरे गिलास के जैसा है पानी के, जिसे आपने अंदर लेने से मना कर दिया था। ऐसी स्थिति में जब खून के अंदर शक्कर बढ़ती है तो बॉडी कहती है ये तो मेरे लिए भी टॉक्सिक है, तो वो इसको यूरिन में इजेक्ट करना चालू करती है। अब जैसा आपने एक 6 घंटे का गैप देने के बाद में तीसरा गिलास पानी का हंस करके एक्सेप्ट किया, बल्कि मांग कर आपने पिया, यदि इसी 6 घंटे के एपिसोड को हम 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में स्ट्रेच कर दें, तो हम डायबिटीज का सॉल्यूशन पा सकते हैं। जो सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट के प्रति रेजिस्टेंस आया है, अगर उस सेल को उतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जाए तो वो सेल धीरे धीरे इसी इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव होने लगती हैं। उनके पास में जो एडिशनल फैट होता है वो इस पीरियड में कंज्यूम हो जाता है, और धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस घटने लगता है, और एक समय के बाद में यही सेल उस ग्लूकोज को वेलकम करती हैं। इसी प्रोसेस को अब कहा जाता है टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल या रिमीजन, और इसको करने के लिए आपको अपने डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटाना होता है। एक आम हिंदुस्तानी 250 से 400 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट खाता है। यदि आप चाहते हैं, आप फूडी हैं और आप इतनी ही अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट खाना चाहते हैं, तो आपके लिए दूसरा तरीका है, वो है दवाइयों वाला। अगर आप दवाइयों के तरीके से डायबिटीज के अंदर बढ़ते हैं तो आप जीवन भर डायबिटिक रहेंगे, दवाइयां आपको लगातार लेनी होंगी, और साथ में आपके शरीर के अंदर ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, और आखिरी में आप लैंड अप करते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन पर दूसरा तरीका है डाइटरी प्रोटोकॉल का। जैसा मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल दिया कि 6 घंटे का गैप देने के बाद में पानी के प्रति आपका रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसी प्रकार यदि सेल्स को लिमिटेड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट दिया जाए, जो अक्सर हम LDCF डाइट में 50 से 100 ग्राम की लिमिट रखते हैं कार्बोहाइड्रेट की पर डे की, तो इस मात्रा में अगर आप कार्बोहाइड्रेट बॉडी को देंगे तो धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा कम होने लगेगी, ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगेगी, ब्लड शुगर 3 से 7 दिन में नॉर्मल आने लगेगा। 15 दिन से लेकर 1 महीने में, 1.5 महीने में आपकी दवाइयां छूटेंगी। अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन पर हैं तो 15 दिन से 3 महीने में इंजेक्शन छूटने लगेंगे, और 6 महीने से साल भर अगर आप प्रोटोकॉल को अच्छे से फॉलो करते हैं तो पॉसिबल है कि आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाए। और अब किस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, किस प्रकार आपको अपने फूड को मैनेज करना है, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, इन सभी को लेकर हम कई कोर्सेज भी रन करते हैं। आप कोर्सेज का हिस्सा बनकर अपनी भी टाइप 2 डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर सकते हैं। यदि आप भी डायबिटिक हैं, आपको सपोर्ट की आवश्यकता है तो सबमिट करें। थैंक यू वेरी मच।